मौजपुर स्थित श्री कृष्ण मंदिर, जिसका संचालन श्री सनातन धर्म सभा द्वारा किया जाता है, अपनी भव्यता तथा सुंदरता के लिए पूरे यमुना पार में जाना जाता है। यह मंदिर 1967 में बनना शुरू हुआ था, लेकिन 1999 में इसका जीर्णोद्धार शुरू हुआ। इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की आकर्षक मूर्तियां सभी का मन मोह लेती हैं। कई मंजिलों में बने इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर को 67 में प्रारंभ हुआ। यहाँ पर एक चबूतरा था, एक मंदिर था कृष्ण जी, और 70 में फिर आकर के इसमें 3 मंदिर बन गए। एक कृष्ण जी का, एक हनुमान जी का, एक दुर्गा जी का, और साथ में शिव जी की एक चबूतरी पर एक पिंडी रखी गई थी मकोरे में। यहाँ एक पिंडी रखी गई थी। यहाँ पिंडी पहले शिव जी वहीं पीपल के नीचे ही पिंडी, यहाँ तो 1999 में आई। फिर सन 70 के बाद इसका थोड़ा थोड़ा विस्तार, 4 दीवारी हुई, सामने एक भवन बना, बैक में 2-3 मूर्तियाँ लगी साथ पीछे बैक में। धर्मशाला की दीवार बनी, एक धर्मशाला बनी। 70 में प्रारंभ हुई, 71 में बन के तैयार हुई। 70 के बाद थोड़ा थोड़ा विस्तार होता रहा। 1999 तक इसका थोड़ा बहुत ये प्रकार जो हॉल है बना हुआ है, ये सारा बन चुका था। उसके बाद 99 में दोबारा से इसको कमेटी ने विचार किया। पहले एक ऊपर पंडित जी रहा करते थे जो मंदिर की पुजारी थे, वो कहते थे कि सारा मंदिर मेरा है। उस पर केस चला, हमारे त्यागी जी बैठे हुए हैं, ये इन्होंने केस लड़ा। केस लड़ने के बाद वो पुजारी जी का जाना हुआ यहाँ से, और उसको ऊपर से सारा भवन रहते थे जहाँ पुजारी जी ऊपर, वो तोड़ करके दोबारा से मंदिर बनना शुरू किया। ये जितने सारे 5 भवन बने हुए, 1 2 3 4 5 6, ये सारे भवन 99 में शुरू हुए। पीछे गैलरी सामने थी, ये 2000 में बनने शुरू हुए। 2001 से 2002 तक बनते रहे। फिर उसके बाद गुफा बनी पीछे की, बैक साइड की वैष्णो मंदिर बना। ऊपर उनकी स्थापना हुई, माता वैष्णो देवी की उसकी। फिर ये 8-9 मूर्तियाँ आई, उनकी स्थापना हुई। कृष्ण जी की, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, और आपके बाणगंगा मूर्ति, ऊपर काली की मूर्ति, आदि कुमारी की मूर्ति, इनकी स्थापना हुई। और उनकी स्थापना उसके बाद फिर दोबारा से 9 मूर्तियों की लेने के लिए जयपुर गए, कमेटी जयपुर गई, 9 मूर्तियाँ लाए। उनकी विधि विधान से यहाँ पूजा हुई, और उनके प्रतिष्ठा करा करके उनकी स्थापना हुई। प्राण प्रतिष्ठा करा करके उसकी स्थापना हुई। फिर इनकी डेकोरेशन शुरू हुई, मंदिर की डेकोरेशन शुरू हुई। बाहर के कुछ कलाकार जो कांच का काम करते थे, वो आए, उनसे सलाह मशवरा करके सारे मंदिर कांच के बनाए गए। उनमें सब में कांच लगा हुआ है, कांच के मंदिर बने हुए हैं सारे। फिर सामने विशाल 10 फुट की मूर्ति शिव जी की बनी। ये सब पितल की मूर्तियाँ थी। इनको रंग करा करके, संगमरमर जैसा रंग संगमरमर करा करके तो दोबारा ये पेंट किया गया। सारी मूर्तियों को पेंट किया गया। और क्या बताएंगे आप लोगों को? बहुत कुछ है, हमसे चल ही रहा है। जगत जननी माँ जगदम्बे की अपने भक्तों के लिए अपनी अमृतवाणी द्वारा संदेश। ये भक्तों, यह तो आपको विज्ञप्ति है कि वर्ष में 2 बार मेरी शक्तियों के लिए चैत्र मास और असौज मास में नवरात्रे आते हैं, जिनमें आप भक्तों को विधि विधान से पूजा करनी होती है। कृष्ण मंदिर की कार्यकारिणी ने जयपुर से मेरी शक्तियों की संगमरमर की प्रतिमाएँ लाकर विधि विधान से पूजा कराकर, प्राण प्रतिष्ठा कराकर, नगर फेरी करा के कुछ स्थानों पर स्थापित किया है। इसलिए मेरा भक्तों से अनुरोध है कि मेरी शक्तियों की पूजा प्रतिदिन क्रमानुसार करनी है। क्रमांक 1 में 13, 10, 15 शैलपुत्री माँ, इसका चिन्ह जो है आशीर्वाद है, माँ के हाथ में आशीर्वाद है।
शैलपुत्री अर्थात हिमालय की पुत्री, इस माता की पूजा करने पर मन चाहा आशीर्वाद मिलता है। भक्तों का माँ को संबोधन, हे माँ तेरी दया चाहते हैं, चरणों में तेरे जगह चाहते हैं, सदा हाथ तेरा रहे सर पर मेरे, बस इतनी सी तेरी कृपा चाहते हैं।